दोस्तों, राजस्थान का रेगिस्तान अपनी गोद में समेटे बैठा है विभिन्न तरह की घटनाएं और तथ्य। इतिहास में रेगिस्तान के अंदर बहुत घटनाएं घटित हुई है, जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाओगे। ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी में आज आपको बताने वाला हूँ। कहा जाता है कि यह गांव रातों रात गायब हो गया था और कहा जाता है कि आज भी इस गांव में रात होते ही भूतों का राज होता है। और कुलधरा गांव के बारे में वैज्ञानिक भी खोज करके मान चुके हैं कि कुलधरा में कुछ न कुछ तो जरूर है। विस्तार से बताऊंगा इस बारे में भी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हुकुम अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें मिले और भी नए नए वीडियो आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेशन। यह गांव जैसलमेर मुख्य शहर से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुलधरा एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल है। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी है और खंडर हो चुकी है। यहाँ एक देवी का मंदिर भी है, वो भी आजकल खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख भी है, जिसकी वजह से पुरातत्ववादियों को गांव के और निवासियों को प्राचीन जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली थी। यह गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। पहले गांव में काफी चहल पहल रहती थी, हंसी खुशी पूरा गांव रहता था, लेकिन अब इसके विपरीत है। पूरा गांव वीरान पड़ा है और रूहानी ताकतों का कब्जा है इस गांव पर। यहाँ के रहने वाले लोगों की माने तो वो बताते हैं कि कभी रात में छोटे बच्चे की आवाज आती है तो कभी औरत के रोने की अजीब सी आवाज आती है इस गांव की ओर से। आजकल यह जगह मुख्य पर्यटन स्थल बन चुका है। जैसलमेर का यहाँ हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और गांव को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पुराने खंडर आज भी दिखते हैं। वह पहले यहाँ घरों की खिड़कियां व दरवाजों की अधिकता ज्यादा होती थी। राजस्थान के रेगिस्तानों में बहुत गर्मी होती है, इसी कारण उस समय कुलधरा को बसाने वाले लोगों ने अपने घरों में हवा का प्रभाव बनाए रखने के लिए वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था की थी। आप कुलधरा गांव जाकर घरों का निरीक्षण करेंगे तो आप देख पाएंगे कि प्रत्येक घर में बहुत सी खिड़कियां और दरवाजे बने हुए हैं और लगभग 45 डिग्री के तापमान में भी यहाँ पर वीरान पड़े घरों में शीतलता का अनुभव कर सकते हो आप। यहाँ मौजूद घरों में मौजूद झरोकों की स्थिति कुछ इस प्रकार रखी गई है कि वहाँ पर आसपास रहने वाले घरों के झरोकों के बिल्कुल सामने थे, जिससे ये प्रतीत होता था कि इन झरोकों को घर के बाहर निकलने बिना ही आसपास के घरों के लोग बातचीत कर सकते थे। इतना विकसित गाँव आखिर रातों रात वीरान क्यों हो गया? आइए इसके इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा गांव खंडर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लगी, और जिसकी बुरी नजर लगी उस शख्स का नाम था दीवान सालम सिंह, अयाज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर उस गाँव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से भी उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता में मदचूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगले पूर्णमासी तक उसको लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके उसे उठाकर लेके जाएगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत को छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए 84 गांव एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए थे और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी उस लड़की को दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा गांव कुछ यूं वीरान था कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में, जिसे दिन की रोशनी में हमेशा सैलानियों के लिए रोज